राधे राधे गाइस, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको मकर संक्रांति पर हम चाय पिलाने का नियम ले सकते हैं। चाय पिलाने के नियम में क्या करना होता है कि हमें रोज़ाना चाय बनाकर किसी को पिलानी होती है। वह चाय हम किसी ब्राह्मणी की बेटी को या किसी ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी जी को पिला सकते हैं, या घर में जैसे हमारी सास जेठानी या कोई भी बड़ा होता है उसको हम यह चाय पिला सकते हैं। जो जेठुती होती है उसको भी हम चाय पिला सकते हैं। चाय का हमें नियम लेना होता है। एक मकर संक्रांति से शुरू करके हमें अगली मकर संक्रांति तक चाय पिलानी होती है। हमें चाय का टाइम निश्चित करना चाहिए। हम सुबह भी पिला सकते हैं, दोपहर में भी पिला सकते हैं और शाम को भी पिला सकते हैं। फिर जैसे बीच में चाय पिलाना अगर छूट जाता है, मान लीजिए हमें किसी कारणवश कहीं जाना पड़ गया या और कई सारी कहते हैं मजबूरियां होती हैं जिनके कारण हम बीच में चाय पिलाना अगर छोड़ देते हैं, तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार भाई जितना एक दिन की चाय में पैसे खर्च होते हैं उस हिसाब से हमें 11, 21, 51 रुपये जैसे भी हम देना चाहें, वो जिसको हम चाय पिला रहे हैं जितने दिन उसकी चाय बीच में छूट गई है उतने पैसे हमें उसको देने होते हैं। फिर जब अगली मकर संक्रांति आती है तब हमें उसका उज्मन करना होता है। उज्मन के दिन हमें जिनको हम चाय पिलाते हैं उनको हमें अदरक, चाय, चीनी, इलायची और चाय का मसाला भी हम दे सकते हैं, और उसके साथ हमें कुछ दक्षिणा देनी होती है। एक चाय पीने के लिए गिलास देना होता है, एक चाय की जो भिगोनी होती है वह देनी होती है, और फिर हम अपनी इच्छा से कुछ वस्त्र आदि भी दे सकते हैं। हम साड़ी, सूट कहते हैं, दान का कोई अंत नहीं होता। हम जो भी स्वेच्छा से देना चाहें वह हम दे सकते हैं। फिर इसका अगली मकर संक्रांति को उद्यापन हो जाता है। यह नियम हमें मकर संक्रांति से शुरू करके अगली मकर संक्रांति तक निभाना होता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह चाय पीकर बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें अगर पॉसिबल हो पाए तो हमें कोई बड़ा बुजुर्ग